नमस्ते, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए इंपोर्टेंट विज्ञान के क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। प्रथम क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्रथम क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रकाश के परावर्तन के नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन देखिए 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, इसको याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा। ये एक मिरर है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब है। आपतन कोण ये है, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, ये बराबर होते हैं, इसको याद रखिएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समतल दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु के बराबर। ऑप्शन को देखिए, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए याद रखिएगा, वस्तु के बराबर। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, सीधा होता है। दर्पण से उतनी दूरी पर, जितनी दूरी पर बिंब है, बिंब मतलब वस्तु, और बिंब के आकार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। वक्रता त्रिज्या R एवं फोकस दूरी F में संबंध है। तो याद रखिएगा, जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी से दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है, मतलब R इजिकल टू क्या होगा? 2F होगा, याद रखिएगा। मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? R इजिकल टू 2F। तो कौन सा ऑप्शन है? देखिए, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऑप्शन को देखिए, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? मोटर गाड़ी के हेडलाइट में ऑप्शन देखिए, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। देखिए, कनकेव मिरर में और क्या क्या यूज होता है? आंख के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग होता है, परावर्तक दूरबीन में प्रयोग होता है, हजामत बनाने में, दाढ़ी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? ऑप्शन को देखिए, 2.3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.3 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, 2.3 सेंटीमीटर होता है नेत्र गोलक का व्यास। और इसको भी याद रखिएगा, नेत्र गोलक का जो आकृति होता है वो गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, आंख के रंगीन भाग को कहते हैं। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया, परितारिका, रेटिना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा जो कलर पार्ट ऑफ आई, कलर पार्ट जो होता है वो परितारिका होता है, आइरिस कहा जाता है, याद रखिएगा, आइरिस, ठीक है, कलर पार्ट। और इसको भी याद रखिएगा, जो रेटिना होता है, रेटिना पर इमेज बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। और कॉर्निया, जो कर्निया होता है वो नेत्रदान में प्रयोग किया जाता है, मतलब नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? कॉर्निया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, नेत्र के निकट बिंदु का मान है। नेत्र के निकट बिंदु का मान है, ऑप्शन देखिए, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर, सी नहीं होगा, ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, सुस्पष्ट देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है, निकट बिंदु अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर। और इसको भी याद रखिएगा, जो
अनंत होता है, मतलब मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है, मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन उत्तल हो जाएगा, ऑप्शन उत्तल। ठीक है, मानव नेत्र में, मानव नेत्र एक कैमरा की तरह काम करता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, और जो मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दीर्घा दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, और जरा दूर दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया, इसको याद रखिएगा 3। ठीक है, देखिए मुख्य रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दीर्घा दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, जरा दूर दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 12 को, जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है तब उसे कहते हैं, जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है तो उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, दीर्घा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। दीर्घा दृष्टि दोष, याद रखिएगा, जो दीर्घा दृष्टि दोष होता है मतलब हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। ठीक है, दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, और उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है इसको सुधार के लिए। ठीक है, तो सही आंसर दीर्घा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष, दीर्घा दृष्टि दोष, दीर्घा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? न पास रखी वस्तु को आसानी से स्पष्ट देख सकता है, दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख पाने में असमर्थ रहता है। ठीक है, और अवतल लेंस से संशोधित किया जाता है। अवतल लेंस मतलब कनकेव लेंस का उपयोग करके इसको सुधार किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, डीप फोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दीर्घा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, जरा दूर दृष्टिता, मतलब जरा दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता। बाइफोकल लेंस का उपयोग करके इसको सुधार किया जाता है। जरा दूर दृष्टिता मतलब क्या होता है? डी फोकस लेंस, बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन, अपचयन। और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, और ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तब उत्पन्न आग की लौ होते हैं। याद रखिएगा, मैग्नीशियम रिबन का वस्तु मतलब वायु, मैग्नीशियम रिबन का वायु मतलब ऑक्सीजन में एक चमकदार ज्वाला के साथ दहन होता है। ठीक है, और यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, मतलब चमकीला, उजला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, चमकीला उजला। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होते हैं चमकीला उजला, और किसमें चेंज हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, जो कि श्वेत पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, उपचयन वह प्रक्रिया है। उपचयन क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन ऑक्सीजन का ह्रास होना, तो उपचयन। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, अभिक्रिया ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ZnO मतलब जिंक और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, के संबंध में कौन सा कथन सही है? CO2 ऑक्सीकृत होता है, देखिए यहां पर CO है, यहां पर CO2, ये तो सही नहीं होगा। ZnO का ऑक्सीकरण होता है, ZnO, यहां पर ZnO हो गया, मतलब यहां तो ZnO का क्या हो रहा है? अवकरण होता है, मतलब Zn इज बीइंग रिड्यूस्ड, ठीक है, ZnO का अवकरण, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ZnO है, यहां पर देखिए Zn, ठीक है, तो ZnO का अवकरण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 H2HCl 2HCl प्लस S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक है कौन सा पदार्थ? H2S Cl2 HCl। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? Cl2। ठीक है, Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? गोल्ड। सोना एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, याद रखिएगा। 21 को देखिए, 21 में लिखा हुआ है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धिकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? एनोडीकरण। याद रखिएगा, एनोडाइजिंग जो होता है एनोडीकरण, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत। ठीक है, और जस्तीकरण क्या होता है? जब लोहे पर जिंक का परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जस्तीकरण। गैल्वेनो जो होता है, गैल्वेनीकरण जो होता है, जस्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 को, निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिटमस विलय को नीला कर सकता है? H प्लस OH ऋणायन, जो OH माइनस OH ऋणायन, ठीक है, H प्लस धनायन, ठीक है, Cl माइनस और O2। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? लाल लिटमस विलय को नीला कर देता है, जो क्षार होता है, क्षार जो होता है लाल लिटमस विलय को नीला कर सकता है। जो क्षार होता है, याद रखिएगा, जल में घुलकर OH माइनस मतलब OH ऋणायन आयन देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और H प्लस आयन कौन देता है? अम्ल देता है। ठीक है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 को, लवण Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, लवण Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का pH है 7 से अधिक, 7 से कम कोई नहीं, 7 से अधिक। सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3 7 से अधिक होता है pH वैल्यू। 7 के जो बराबर होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। 7 से जो अधिक होता है वो क्षारीय होता है, और 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 को, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल मतलब जिसमें H प्लस आयन बहुत अधिक होता है। ठीक है, H प्लस आयन जिसमें बहुत अधिक होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रबल अम्ल। तो H2SO4, HCl, HNO3 सभी। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा। जैसे दुर्बल अम्ल कौन सा होगा? CH3COOH जो एसिटिक एसिड होगा वो दुर्बल हो जाएगा। H2CO3 ये दुर्बल होता है और ये प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, एनोड पर। ठीक है, ऑप्शन ए एनोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 को देखिए, 26 क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। याद रखिएगा, जो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे कहा जाता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है। उदासीन होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। Na2SO4 सोडियम सल्फेट क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन कौन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? लाइपेज। याद रखिएगा, इमल्सीकृत वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। लाइपेज क्या है? एक एंजाइम है, याद रखिएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, पित्त रस कहां से स्रावित होता है? पित्त रस जो होता है, पित्त रस, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, लिवर मतलब जो यकृत होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। वाइल जो पित्त रस होता है, वाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर मतलब यकृत से होता है, याद रखिएगा। पित्त रस यकृत से स्रावित होता है, तो ऑप्शन
बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ों द्वारा, नीलाई द्वारा, आलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। ऑप्शन बी नीलाई द्वारा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में नीलाई द्वारा, याद रखिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। धमनी जो होता है, धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाती है, धमनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट 31 को देखिए, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, लाल रक्त कोशिका आरबीसी, रेड ब्लड सेल होता है, बिंबाणु इनमें से कोई नहीं, बिंबाणु जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स, बिंबाणु, याद रखिएगा प्लेटलेट्स, ठीक है, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन के को याद रखिएगा, विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, ये प्लेटलेट्स या विटामिन के जो होता है, विटामिन के, फिनोक्विनन जिसका नाम है, ठीक है, ये रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। और इसको भी याद रखिएगा, जो फाइब्रिनोजन होता है ये भी हेल्प करता है, जो प्रोटीन होता है, ठीक है, ब्लड रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 को देखिए, जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है, आंख में, अग्नाशय में, यकृत में, आमाशय में। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, आमाशय में। याद रखिएगा, जठर ग्रंथियां, पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां की सहायता से होता है। कहां पर, आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां की सहायता से, ठीक है, आमाशय की भित्ति में उपस्थित होता है जठर ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना कहलाता है, रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या, हृदयघात, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, सिस्टोलिक प्रेशर। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। हाइपर मतलब अधिक होता है और हाइपो मतलब कम होता है, हाइपो मतलब कम होता है, ठीक है, और हाइपर मतलब अधिक होता है, तो हाइपरटेंशन इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसको भी याद रखिएगा, 120/80 mmHg होता है, ठीक है, ब्लड जो बीपी होता है 120/80 होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और स्फैग्मोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहां होता है, कोशिका द्रव में, पेशी कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ईस्ट में। इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण लिखा हुआ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा, पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, निम्नलिखित में कौन जल संवाहक ऊतक है, जाइलम, फ्लोएम, याल्नी नलिकाएं, मूल नूक। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जाइलम, जल का ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम जो ऊतक है वो जल का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, खाद्य पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जाइलम, और फ्लोएम को भी नोट कर लीजिएगा, फ्लोएम जो खाद्य पदार्थ होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, भोजन का स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लिंग पादप का उदाहरण है, नोट कर लीजिए, एक लिंग पुष्प, पपीता, तरबूज, खीरा, पपीता, तरबूज, खीरा, ठीक है, नोट कर लीजिए, पपीता, तरबूज, खीरा, एक लिंग पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 को, ईस्ट में सामान्य अलैंगिक जनन होता है। याद रखिएगा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है। देखिए याद रखिएगा, निषेचन हुआ, पहले निषेचन हुआ, उसके बाद जाइगोट मतलब युग्मनज, निषेचन के बाद क्या होगा, युग्मनज मतलब जाइगोट, ठीक है, युग्मनज, उसके बाद भ्रूण होता है, उसके बाद भ्रूण एम्ब्रियो, उसके बाद शिशु होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, भ्रूण, ठीक है, इसका सही आंसर भ्रूण हो जाएगा। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है भ्रूण, याद रखिएगा, ठीक है, निषेचन के बाद युग्मनज, जाइगोट, ठीक है, फिर उसके बाद भ्रूण एम्ब्रो, उसके बाद शिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 को देखिए, सौर सेल में उपयोग होता है, सौर सेल में सिलिकॉन यूज होता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को किस विद्युत
किस विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा याद रखिएगा, जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।